हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म्स। इस क्वेश्चन में देखिए हमें ये इक्वेशन दी गई हैं, हमें इन्हें स्टेटमेंट फॉर्म्स में लिखना है। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन 4 था उसमें हमें स्टेटमेंट दी गई थी, उन्हें इक्वेशन के फॉर्म में लिखना था। अब यहाँ पर हमें ये इक्वेशन दी गई है और इसे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, इक्वेशन दी गई है p+4 = 15। तो देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि p और 4 को प्लस करने पर 15 आता है, यानी p और 4 का सम क्या है 15। तो इसे हम स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? स्टेटमेंट की फॉर्म में हम इसे ऐसे लिखेंगे, द सम ऑफ नंबर्स p एंड 4 इज़ 15। कि p और 4 इन नंबर्स का जो सम है वो 15 है। सम यानी इन्हें प्लस करने पे 15 आ रहा है। अब सेकंड पार्ट देखिए, इक्वेशन दी गई है m-7 = 3। इस इक्वेशन में देखिए हमें क्या पता चल रहा है कि m में से 7 माइनस करने पर, या ये कह लीजिए कि m में से 7 सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आता है। तो देखिए इसे हम स्टेटमेंट के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज़ 3। कि m में से 7 को सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आ रहा है। थर्ड पार्ट देखिए, इक्वेशन दी गई है 2m = 7। अब इसे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। देखिए 2m का मतलब क्या है, 2 टाइम्स ऑफ m, या कह लीजिए 2 टाइम्स m। तो देखिए 2 टाइम्स ऑफ m इज़ 7। तो देखिए इसे हम स्टेटमेंट के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, 2 टाइम्स m इज़ 7। कि m का 2 टाइम्स 7 है। ठीक है। अब फोर्थ पार्ट देखिए, इक्वेशन दी गई है m/5 = 3। देखिए m के अपोन में क्या है 5, अपोन में 5 है, यानी m को 5 से डिवाइड किया जा रहा है। m को 5 से डिवाइड करने पर 3 आता है। तो इसे हम स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखिए स्टेटमेंट के फॉर्म में हम इसे ऐसे लिखेंगे, द नंबर m डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 3। द नंबर m डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 3। कि नंबर m को 5 से डिवाइड करने पे 3 आता है। अब फिफ्थ पार्ट देखिए, इक्वेशन दी गई है 3m/5 = 6। देखिए 3m का मतलब है 3 टाइम्स ऑफ m। तो देखिए यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ m को डिवाइड किससे किया जा रहा है 5 से, अपॉन में 5 है। तो यानी 3 टाइम्स ऑफ m के 3 टाइम्स को 5 से डिवाइड करने पर 6 आता है। तो इसे स्टेटमेंट के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? देखिए स्टेटमेंट के फॉर्म में हम इसे ऐसे लिखेंगे, 3 टाइम्स m डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। कि m के 3 टाइम्स को 5 से डिवाइड करने पर 6 आता है। अब सिक्स्थ पार्ट देखिए, इक्वेशन दी गई है 3p + 4 = 25। 3p का मतलब क्या है, 3 टाइम्स ऑफ p। यहाँ पे देखिए 3 टाइम्स ऑफ p में 4 प्लस किया जा रहा है। तो 3 टाइम्स p में 4 प्लस करने पर क्या आ रहा है 25। अब इसे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे। देखिए ऐसे लिखेंगे हम इसे स्टेटमेंट के फॉर्म में, 3 टाइम्स p + 4 गिव्स 25। कि p के 3 टाइम्स में +4 करने पर क्या आता है 25 आता है। ठीक है। अब सेवन्थ पार्ट देखिए, इक्वेशन दी गई है 4p - 2 = 18। 4p का मतलब क्या है 4 टाइम्स ऑफ p। ठीक है। 4 टाइम्स ऑफ p में से माइनस किया जा रहा है 2 को, तो माइनस करने पर क्या आ रहा है 18 आ रहा है। तो इसे स्टेटमेंट के फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे, 4 टाइम्स p - 2 गिव्स 18। कि p के 4 टाइम्स में से -2 करने पर क्या आ रहा है 18। अब एट्थ पार्ट देखिए, इक्वेशन दी गई है p/2 + 2 = 8। p/2 है, अपॉन में 2 है, यानी p को 2 से डिवाइड किया जा रहा है और फिर उसमें +2 किया जा रहा है, तो क्या आता है 8। तो इस स्टेटमेंट के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे हम स्टेटमेंट में, इसे देखिए p डिवाइडेड बाय 2 + 2 गिव्स 8। कि p डिवाइडेड बाय 2 + 2, p को 2 से डिवाइड किया जा रहा है, फिर उसमें प्लस किया जा रहा है 2 को, तो क्या मिलता है 8, गिव्स 8। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।